बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। मंच पर विराजमान पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण और मंच के सामने पार्टी के अति सम्मानित पार्टी के पिलर, पार्टी के चूल्हा प्रमुख पदाधिकारीगण, मैं अपनी ओर से आप दोनों को झारखंडी जोहार, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यहाँ देखिए, आज हम लोग चूल्हा प्रमुख के परिचय सम्मेलन में बैठे हैं। मैं सीधे तौर पर आप लोगों से यह विनती करना चाहता हूं कि आपको यह मानकर चलना है कि यह चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्योंकि यहां भी प्रमुख बैठे हैं और यहां भी प्रमुख बैठे हैं, दोनों प्रमुख बैठे हैं। तो जब हमारी प्रत्याशी सुनीता चौधरी है तो हम लोगों को यही मान के चलना है कि वो भी आजसू पार्टी की प्रत्याशी है और आप सभी भी आजसू पार्टी के प्रत्याशी है। इसलिए चुनाव ये मान के लड़िए कि चुनाव आप स्वयं लड़ रहे हैं। और अब पार्टी के द्वारा जो ये कॉन्सेप्ट, जो तैयारी इस बार कराई जा रही है, ये बहुत ही सराहनीय है, हमारे हित में है। हम लोग 5 साल में एक बार गली मोहल्ले में घूमते थे। ऐसा नहीं है कि चुनाव के 5 साल के बाद ही फिर जाते थे, लेकिन बहुत लिमिट समय के लिए जाते थे, बहुत लिमिट तरीके में जाते थे। अगर हमको पता चला कि विजय जी के यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो पार्टी के 5 लोग हम लोग विजय जी के यहाँ चले गए। लेकिन इस बार जो पार्टी का कॉन्सेप्ट है कि आपको प्रमुख बनाया गया है एक सदस्य को 10 चूल्हा परिवार का, तो आप अब उनके साथ गांठ बांध लीजिए। जैसे आप सुने होंगे कि हमारे यहाँ सहिया जोड़ के भी चलता है। जब सहिया जोड़ लेते हैं का मतलब हो गया कि वो हमारे खून के रिश्ते में आ गए और हम उनके हर सुख दुख में साथ देते हैं। तो पार्टी इसी पैटर्न पे अब चल रही है कि आप जैसे सहिया जोड़ लेते हैं, उसी प्रकार उस चूल्हे वाले से, उस चूल्हे परिवार से आप अपना रिश्ता जोड़ लीजिए। और सचमुच हमको लगता है कि आपके हर त्योहार में, आपके हर सुख दुख में वो 10 लोग आपको काम आएंगे। और आप भी ये प्रण लीजिए, ये सौगंध लीजिए कि उस 10 परिवार के रूप में जो एक चूल्हा प्रमुख जिम्मेवारी ले रहे हैं, वो उनके हर सुख दुख में, हर त्योहार में उनके यहाँ काम आइए। ये एक प्रगाढ़ रिश्ता हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा अपनी बातों को नहीं रखूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि सचमुच आप बहुत भाग्यशाली हैं कि 2 नंबर वार्ड में आपके प्रभारी राकेश सिन्हा बने हैं। इनकी पत्नी किसी कारणवश नहीं है यहाँ। मैंने इनसे आग्रह किया है कि श्रीमती सुनीता चौधरी जी के जनसंपर्क अभियान में आप अपनी पत्नी जी को लाइए, क्योंकि उनका भी वक्तव्य काफी अच्छा रहता है। मुझे लगता है कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके राकेश सिन्हा जी 2 नंबर वार्ड के लिए लगे हुए हैं। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? सहमत है? मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम हो, चाहे किसी के घर में शादी ब्याह का बात हो, चाहे वो किसी का धार्मिक कार्यक्रम हो, राकेश सिन्हा जी अपने पूरे तन मन धन से लगे रहते हैं। तो ऐसे प्रभारी को पार्टी आपका प्रभारी बनाई है, ये बहुत बड़ी बात है। और इनका साथ दे रहे हैं दीपक साहू जी, जो हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ रहते हैं। इन दोनों को लेकर आप अपने प्रभारियों के साथ एक एक घर घूमिए। आज 5 तारीख है, 27 तारीख को वोटिंग है। हमको लगता है कि 22 दिनों के अंदर में आप एक एक घर को टच कर लीजिएगा। और अगर मेरा एक सलाह है आपको कि अगर कोई प्रॉब्लम हो आपके मोहल्ला में, गली में, आपके गांव में, आपके टोला में, आपके वार्ड में, तो उस प्रॉब्लम को चिन्हित कीजिए। और आने वाले 16 महीना के बाद जो विधानसभा चुनाव होगा, उस चुनाव में आपको इसका बेनिफिट दिखेगा कि आपके आशीर्वाद से, आपके मेहनत से आपकी प्रत्याशी श्रीमती सुनीता चौधरी जब जीत करके आएंगी और आप अपने जो चिन्हित समस्या को उनके पास लेके जाइएगा। अगर लगता है कि आपके पदाधिकारियों से ही वो समस्या का समाधान हो जाएगा तो आप वहां कीजिए। अगर लगता है कि उस समस्या के समाधान के लिए या उस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आपकी होने वाली विधायक महोदया वहां आना चाहिए, तो वो आपके कहने पर वहां पर आएंगी और इसी दम पर आप आने वाला 2024 का भी चुनाव जीत पाएंगे। इसलिए आज यहां एक संकल्प लेकर के जाइएगा कि आप चुनाव स्वयं लड़ रहे हैं। और आजसू पार्टी के लिए, जैसा कि संदीप जी कह रहे थे, 24x7 का मतलब होता है कि हमेशा आप तैयार हैं। तो मैं आप लोगों का फिर से यहां आने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए, समय देने के लिए दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। एक बार मेरे साथ जोरदार तरीके से नारा लगाइए, श्रीमती सुनीता चौधरी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। पवन जी धन्यवाद।